जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पहला राजा उसका 12 अध्याय उसके 32 पद से और 13 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का एक दास परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बेतेल में जाता है और यरोबाम के खड़ी कराई हुई और कई प्रकार की वेदियों को वो परमेश्वर का जन, वो नबी, परमेश्वर का भेजा हुआ वो दास पूरी रीति से शैतान के तमाम जो वहाँ पर कार्य होते रहते हैं उसे खंडन करता है। बड़ी सामर्थ के साथ और बड़े बोल्डली के साथ, हिम्मत के साथ यरोबाम का वो सामना करके यरोबाम के हर एक कामों को, शैतान की ओर से करने वाली तमाम उन कामों को परमेश्वर का वो जन, परमेश्वर का भेजा हुआ वो दास पूरी रीति से खंडन कर देता है वहाँ पर। लेकिन उसके बाद परमेश्वर का दास उस राजा के कहे हुए एक निमंत्रण को परमेश्वर का दास बोलता है कि इस देश में, इस राज्य में ना तो मुझे खाना अनुमति है, ना पानी पीने का अनुमति है, ना ही जिस मार्ग से मैं होकर के आया हूँ उस मार्ग से लौट के जाने का भी अनुमति मुझे नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि यरोबाम उसे निमंत्रण देता है तो इस बात को परमेश्वर का जन बोल करके उसके निमंत्रण को ठुकराता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और नबी बेतेल का बूढ़ा नबी उस व्यक्ति के पास, परमेश्वर के उस जन के पास आकर के बोलता है कि चल कर मेरे यहाँ रुक, आराम कर, खाना खा, पानी पी। जिस बात को लेकर के परमेश्वर ने उसे मना किया था उसी बातों का उसके पास निमंत्रण दूसरी बार आया। पहली बार में वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के उस दास ने यरोबाम के निमंत्रण को पूरी रीति से ठुकराया, लेकिन दूसरी बार वो कंफ्यूज हो गया। मेरे प्रियो, हम दो दासों को वहां पर देखते हैं, हम वहां पर दो नबियों को देखते हैं। पहला जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, दूसरा जो झूठ बोलने वाली आत्मा के द्वारा भेजा गया था या आया हुआ था। मेरे प्रियो, उसकी एक बात वहां पर लिखा हुआ है, उसका 17 पद में, हम 13 अध्याय उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा तू नबी है वैसा मैं भी हूं। मेरे प्रियो, ये बेतेल का बूढ़ा नबी एक, बोले जाए तो एक सीनियर प्रोफेट, बोले जाए तो एक सीनियर भविष्यवक्ता, सीनियर पास्टर, एक पास्टर एक अपने से छोटे पास्टर के पास आकर के बोलता है कि जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूँ, जैसा तू पास्टर है वैसा मैं भी पास्टर हूँ। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का जन उस बूढ़े नबी के पास उसकी बातों पर विश्वास करके वो चला जाता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो वो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की ओर से आया था वो पूरी रीति से नाश हो जाता है। वो बूढ़ा नबी उसके नाश होने का कारण हो जाता है। मेरे प्रियो, आज उसी प्रकार न जाने कई बातों में हम देखते हैं, जिस प्रकार से कहा जाता है ना, तालाब में, समुद्र में हम देखते हैं कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है, कई बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है। कई ऐसे बड़े बड़े प्रभु के दास, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो अपने साथ साथ दूसरे भी पास्टरों का दर्शन खा जाते हैं। कई बार कई ऐसी बातें जो हैं, जो आज बड़े बड़े लोग जो हैं अपना दर्शन खो चुके हैं, अपना परमेश्वर का बुलाहट खो चुके हैं, अपना सेवकाई खो चुके हैं, अगर देखा जाए तो पूरी रीति से, आत्मिक रीति से, आत्मिक रूप से मरे हुए हैं और अपने साथ साथ
कई लोगों जो दर्शन लेकर के चल रहे हैं, जो सेवा के लिए झिझारू हैं, उनके भी सेवकाई को, उनके भी दर्शन को खा जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात पर गौर करना है, अपने परमेश्वर के वचन को जो लेकर के चल रहे हैं, जिस कमिटमेंट को लेकर के चल रहे हैं, जिस दर्शन को परमेश्वर की ओर से पाए हुए हैं, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी बोल दे कि जैसा तू पास्टर है वैसा मैं भी पास्टर हूँ, जैसा तू दर्शन देखने वाला है वैसा मैं भी दर्शन देखने वाला, जैसा तू सेवक है वैसा मैं भी सेवक हूँ, तो समझ जाना कि परमेश्वर के मार्ग से भटकाने वाले काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज कई लोग हमारे बीच में हैं, लेकिन वो लोग आत्मिक रूप से पूरी रीति से डेड हो चुके हैं, आत्मिक रूप से पूरी रीति से मरे हुए हैं। उनका दर्शन खत्म हो चुका है, उनका जो परमेश्वर के प्रति जो लगाव था, परमेश्वर के प्रति जो सेवा करने का जुनून था, वो खत्म हो चुका है। परमेश्वर के बुलाहट खत्म हो चुके हैं उनके जीवन से। परमेश्वर के जो कमिटमेंट लेकर के शुरू में चलते थे, जो सेवा करने के लिए घर से निकले थे, वो बुलाहट, वो दर्शन को खो चुके हैं। आज भटक रहे हैं और नीचे रह करके, अधीन में रह करके, परमेश्वर की अधीनता को छोड़ करके, न जाने किसी और के अधीन में रह करके अपनी सेवकाई को छोड़ चुके हैं, और वो लोग सोचते हैं कि हम सेवकाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं नहीं चाहता ज़्यादा कुछ बोलना इसमें। मैं इतना ही चाहूँगा कि इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको सही समझ और सेवकाई के लिए एक सही मार्गदर्शन दे, और अपने दर्शन को और अपने परमेश्वर के भेजे हुए वचनों को आप थामे रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ दर्शन की बातें नहीं, वहाँ निरंकुश हो जाती है, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।